रोहन दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आंखों में मानो जादू सा था। उसकी झील जैसी गहरी आंखों में ना जाने कितनी ही लड़कियां अपना दिल खो चुकी थी। शुरू में तो रोहन के लिए लड़कियां फंसाना सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि कैसे वो अपनी इन आंखों से ना जाने क्या क्या फायदा उठा सकता है। लगभग सभी डेटिंग एप्स और वेबसाइट पर रोहन ने अपना प्रोफाइल बना रखा था। उसका काम था शहर में रह रही अकेली लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और अपनी आंखों का जादू उन पर चलाकर उनके पैसे और कीमती चीजों को लूटकर हवा हो जाना। ऐसी ही एक डेट पर उसे मिली संगीता, जिसे मानो रोहन की आंखों से पहली मुलाकात में प्यार हो बैठा। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रोहन की आंखों के बारे में ही बात करती रहती थी। कुछ वक्त बाद तो रोहन को ये सब थोड़ा अजीब सा लगने लगा और शायद संगीता से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने अपने प्लान पर थोड़ा जल्दी काम करना शुरू कर दिया। रोहन एक शाम संगीता के घर बैठा था और वहां भी वो लड़की रोहन की आंखों की शान में कसीदे पड़े जा रही थी। इस बीच रोहन उसके पूरे घर का मुआयना कर ही रहा था कि तभी संगीता ने एक कैमरा निकाल के रोहन के चेहरे के सामने टिका दिया। रोहन सहम सा गया, क्योंकि इससे पहले कभी किसी लड़की ने ऐसी हरकत नहीं की थी। ये किस लिए? उसने पूछा। तुम्हारी आंखें, इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली हूं मैं। ये कहकर संगीता रोहन के बहुत करीब आ गई और दनादन उसके चेहरे की कई सारी फोटो खींचने लगी। कैमरे की फ्लैश की चमक और संगीता के इस व्यवहार से हक्का बक्का रोहन समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की कब एक जंगली बिल्ली की तरह आकर उस पर कूद गई। वो उसके कपड़े उतार नहीं बल्कि फाड़ने पर तुली थी। संगीता ने रोहन के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो कभी उसके सीने पर काटती तो कभी गर्दन पर। शुरू में रोहन को लगा कि लड़की शायद ज्यादा ही जोश में है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ गया कि अगर उसने उसे नहीं रोका तो ये लड़की आज वाकई में उसे खा जाएगी। रोहन चिल्लाया, बस करो, रुको। लेकिन संगीता रुकने वाली कहाँ थी और उसके बाद दोनों जोर आजमाइश करने लगे। अब संगीता की हवस मानो भूख में बदल गई थी और रोहन बेचारा किसी शिकार की तरह अपनी उस शिकारी से खुद को बचाने के लिए गुत्थम गुत्था कर रहा था। इसी धक्का मुक्की के दौरान संगीता का सर पलंग के किसी कोने से जा टकराया और वो बदहवास सी होके वहीं झूल गई। रोहन की जान में जान आई, लेकिन जब उसने देखा कि संगीता काफी देर तक हिल डुल नहीं रही तो उसने उसकी नब्ज टटोलनी शुरू की। नब्ज चल रही थी, ये जानकर रोहन को एक राहत सी महसूस हुई। वो चोर जरूर था, लेकिन किसी का खून करना अभी उसके लिए काफी दूर की बात थी। वो थोड़ी देर तक अपना सर हाथों में लिए सोचता रहा। तभी उसे ख्याल आया कि ये तो उसके लिए और भी अच्छी बात है। उसे अब बाकी लड़कियों की तरह संगीता को बांधने और किसी कोने में ठूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बेरोक टोक पूरे घर की तलाशी ले सकता है। वो उठा और उस घर का एक एक कोना छानने लगा। थोड़ी देर बाद संगीता के घर का सभी कीमती सामान रोहन ने एक बैग में भर लिया था। चोरी का सामान ले जाने के लिए बैग भी रोहन अपनी शिकार लड़कियों के घर से ही लेता था। और जब बैग हद से ज्यादा भर चुका था, रोहन ने घर से निकलने के बारे में सोचा। अपने कपड़े पहनकर उसने जाने से पहले बेहोश पड़ी संगीता के पास से अपनी वो फोटोज भी उठा लिए जो संगीता ने खींचे थे। रोहन बैग के साथ निकलने ही वाला था कि तभी उसे खिड़की के कांच में अपना चेहरा दिखा। उसके चेहरे, गर्दन और पता नहीं कहां कहां खरोचों के निशान थे, जिनसे खून निकलकर सूख चुका था। रोहन इस तरह सड़क पर नहीं जाना चाहता था। वो तुरंत संगीता के बाथरूम में गया और अपना चेहरा धोने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर बाथरूम में आईने के पीछे बनी अलमारी के अंदर गई। उसने धीरे से अलमारी खोली तो देखा
उसके अंदर ढेर सारे प्लास्टिक के जार रखे थे और उनमें रखे एक पीले से केमिकल में तैर रही थी ढेर सारी इंसानी आंखें। और हर जार पर लगी थी एक फोटो, उस कैमरे से ली हुई, वही कैमरा जिससे संगीता कुछ देर पहले रोहन की फोटो खींच रही थी। हर फोटो में मौजूद लड़के की आंखें बेहद खूबसूरत थी और रोहन उन तस्वीरों पर लिखे उन लड़कों के नाम साफ साफ पढ़ रहा था। संगीता ने मानो अपने बाथरूम में खूबसूरत लड़कों की आंखों का एक म्यूजियम बना रखा था। रोहन को समझ आ गया था कि आज शिकार खुद शिकार होते होते बच गया था। ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए वो तुरंत उस बाथरूम से बाहर निकलने के लिए पलटा ही था कि सामने चादर में लिपटी हुई संगीता को खड़े देखकर वो एकदम चौंक गया। उसकी आंखों में वही हवस थी और हाथों में थी एक कुल्हाड़ी। रोहन कुछ सोच भी पाता इससे पहले संगीता के हाथों में वो कुल्हाड़ी जोर से घूमी। कुल्हाड़ी चलाने के अंदाज से साफ पता लग गया था कि वो लड़की इस काम में कितनी माहिर थी। कुल्हाड़ी सीधे रोहन के बाएं कंधे में जाके धंस गई। एक तेज चीख के साथ रोहन बाथरूम में पीछे की दीवार पे जा टकराया। संगीता के हाथों ने दोबारा कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इस बार रोहन खुद ही लड़खड़ाता हुआ बाथ टब में जा गिरा। इससे संगीता का निशाना चूक गया और वो लड़की खफा हो गई। रोहन अब संगीता के बाथ टब को अपने कंधे से बह रहे खून से लाल करता जा रहा था। संगीता एक कातिल मुस्कान के साथ उसके पास आई और हंसते हुए बोली, क्या बात है यार, आज से पहले किसी लड़के ने मेरा काम इतना आसान नहीं किया था। वैसे मेरा सामान लेकर जाने की कहाँ की तैयारी थी। रोहन रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन संगीता किसी पागल की तरह बस हंसे जा रही थी। रोहन के सामने ही उसने बाथरूम की एक और अलमारी से एक तैयार इंजेक्शन निकाला। खून बह जाने की वजह से रोहन का शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा था। उसे वो इंजेक्शन लगाने में संगीता को ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी और वो पूरा का पूरा इंजेक्शन उसने रोहन की गर्दन में उतार दिया। इंजेक्शन की दवा का असर रोहन के जिस्म पर होने लगा और नींद ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अब रोहन संगीता के बाथ टब में बेहोश पड़ा था। संगीता बाथरूम से बाहर गई और जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक लंबा सा चपटा सा पेचकस था। वो बड़े इत्मीनान से आकर रोहन के पास बैठ गई और उसके हाथ किसी मैकेनिक की तरह रोहन के चेहरे पर चलने लगे। एक आवाज के साथ रोहन की आंखें एक एक करके उसके चेहरे से आजाद हो गई। संगीता ने उसके लिए खाली जार रखा हुआ था। खून से लथपथ कपड़ों से निकालकर कुछ देर पहले खींची हुई फोटोज चिपका दी उस जार पर। उसके बाद उसने उन फोटोज पर उसका नाम लिख दिया, रोहन। इसके बाद संगीता रोहन को धीरे धीरे मरने के लिए वहीं छोड़कर चली गई। ना जाने कितनी देर बाद रोहन को होश आया, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। रोते सिसकते पहले उसने संगीता को पुकारा, पर तब तक संगीता के घर के बाहर एक ताला लटक चुका था। रोहन ने अपने हाथों से बाथरूम का हर एक कोना टटोलना शुरू कर दिया और तब उसके हाथ आई बाथरूम की खिड़की। वो नहीं देख पा रहा था कि नीचे क्या है, ये खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन उसे याद था कि संगीता का घर तीसरे फ्लोर पर था। रोहन ने एक लंबी सांस ली और अपने जिस्म को खिड़की के नीचे धकेल दिया। पर वो बदकिस्मत ये नहीं जानता था कि कई बिल्डर्स बिल्डिंग के फ्लोर्स के साथ भी बेईमानी करते हैं। वो तीसरा फ्लोर असल में चौथे फ्लोर जितनी ऊंचाई पर था। रोहन की हड्डियां थोड़ी और ज्यादा पीसने वाली थी। एक जोर की आवाज के साथ रोहन कुछ गमलों के ऊपर जा गिरा। उसके बदन की ना जाने कितनी हड्डियां एक साथ टूटी। थोड़ी ही देर बाद रोहन की चीखों से पूरी बिल्डिंग के लोग उसके आसपास जमा हो गए। उस रात रोहन को हॉस्पिटल में होश आया। वहां उसने अपनी आप बीती सभी को बताई। पुलिस ने संगीता के घर जाके जांच शुरू की, लेकिन पूरा घर खाली मिला।
बिल्डिंग के लोग भी उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, सिवाय इसके कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी और हर हफ्ते एक नए लड़के को अपने घर लाती थी। इस हादसे के लगभग 2 सालों बाद हाथों में छड़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रोहन चुपचाप किसी एक कैफे के कोने में बैठा था। किसी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। वहीं पास में बैठी एक लड़की किसी लड़के से बात कर रही थी। तुम्हारी आंखें, इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली हूं मैं। रोहन के जिस्म में मानो एक सिहरन सी दौड़ गई ये सुनते ही।